जो कोचिंग स्टाफ है मिकी आता है हमारे पास, ये जो ना ये वीडियो कॉन्फ्रेंसेस पे हमें कोचेस दे रहे हैं। बाबर की कैप्टनसी सही नहीं है। नहीं है, सही नहीं है। वो अच्छे प्लेयर है मगर कप्तानी सही नहीं है। बैटिंग विकेट में आप कम से कम 350-400 रन मारोगे ना, तभी बॉलर बहुत एफर्ट करेंगे। नसीम शाह गए हैं तो इन सब के बॉलरों पे बहुत फर्क पड़ा है और कोई मतलब उस तरीके से कारकर्दगी नहीं दिखा सका। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नासिर अपने को होस्ट जुबैर अहमद और साथी कैमरामैन सुफियान बंगश के साथ इस वक्त जलंधर फुटबॉल ग्राउंड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस, जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है, इसके बारे में शायकीन की राय लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि कुछ ख्वाब जो है ना जिंदगी में अधूरे रह जाते हैं, जिनकी कोई ताबीर नहीं होती। कुछ ऐसा ही हाल हम पाकिस्तानी अवाम के साथ भी होता है। हमें तवक्कात बहुत बड़ी बड़ी दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। वही टीम, पाकिस्तानी टीम, जो आज से 2-3 माह पहले नंबर 1 टीम थी, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। हमारे पास वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 1 बॉलर, टॉप ऑलराउंडर्स, सब कुछ मौजूद था। और हम इस उम्मीद पे, हमें ये ख्वाब दिए गए थे कि शायद इस दफ़ा हम अपने पड़ोसी मुल्क से जो है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके आएंगे। लेकिन बात जानने की यह है कि ऐसा इस 2-2.5 महीने में क्या हुआ। पहले एशिया कप की परफॉर्मेंस, उसके बाद इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस। जो टीम नंबर 1 कहला रही थी, वो टीम का हाल ये हुआ कि वो टॉप 4 में भी जगह ना बना पाई। तो इस टॉप 4 में जगह ना बनाने की वजह से और वर्ल्ड कप की इस बदतरीन कारकर्दगी पे शायकीन क्रिकेट जो है, इनमें बड़े गम और गुस्सा पाया जाता है। तो मेरे को होस्ट जुबैर अहमद आपकी जो है शायकीन क्रिकेट से बात करवाते हैं। तो चलते हैं, आइए हम शायकीन क्रिकेट के पास। हम आपकी मुलाकात कराते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट से। सर, क्या कहेंगे आप ये पाकिस्तान की बैट परफॉर्मेंस की? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं, एक बस अदना सा इंसान हूँ जो थोड़ी बहुत क्रिकेट की नॉलेज रखता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप बात करें तो देखें, अगर 1-1 बात करें तो पाकिस्तान टीम जिस वक्त 2 माह पहले की बात करें तो वही वाली बात, हम सब को तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी और तवक्कुआत से बढ़कर वो परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। फिर अचानक हमारी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, हमारा चीफ सिलेक्टर चेंज हो जाता है, हमारे पास नए कोचेज़ आ जाते हैं और मिकी आर्थर नो डाउट बहुत अच्छे कोचिंग स्टाफ है हमारे पास, लेकिन उन्हें एडजस्ट करना क्या इतना ही ज़रूरी हो गया कि उन्हें डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना दिया और आप पहले ही कोचेज़ को, फॉरेनर कोचेज़ को लेकर आए। फिर देखें, हमारे पास सबसे बड़ा गंदा निज़ाम जो हमारे पास है ना, हमारे पास जो कोचिंग स्टाफ है मिकी आता है, हमारे पास ये जो ना ये वीडियो कॉन्फ्रेंसेस पे हमें कोचेज़ दे रहे हैं। कोच का काम है खिलाड़ियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना। खिलाड़ियों के साथ वो जितना वक्त गुजारेंगे, उन्हें इतना समझेंगे, उन्हें जानेंगे, एक दूसरे के साथ मतलब एक अच्छी जब बॉन्डिंग बनेगी तो ही वो अच्छी कारकर्दगियाँ भी सामने आएंगी। लेकिन हमारे पास ये इश्यूज़ रहे। फिर बहरहाल एशिया कप की परफॉर्मेंस हमारी इतनी नाकिस रही कि हम वर्ल्ड नंबर 1 होने के बावजूद हमने तकरीबन, मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब नंबर 10 के पोजीशंस की तरह हम लोगों ने परफॉर्म किया, शायद उससे भी बिलो एवरेज हम लोगों ने परफॉर्मेंस दी। फिर नसीम शाह हमारे वो बॉलर जिनके साथ शाहीन शाह की भी परफॉर्मेंस रही, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस रही, लेकिन नसीम शाह के एक ड्रॉप होने से शाहीन शाह की परफॉर्मेंस देखें आप, शाहीन शाह की परफॉर्मेंस नीचे आ गई, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस नीचे आ गई। हमने शाहीन शाह को इतनी हाइप दी हुई, उनकी सारी हाइप हमें अब समझ में आई कि नसीम शाह वो एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने बैट्समैनों को परेशान किया तो शाहीन शाह को विकेट्स मिली। शाहीन शाह, नसीम शाह के बगैर इस वर्ल्ड कप में आप उनकी परफॉर्मेंस देख ले, कुछ भी नहीं है। एक हाथ विकेट लेने के बाद शाहीन शाह की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट जा रही है। क्या शाहीन शाह को हम लोगों ने जो हाइप दी हुई है, क्या वो बिल्कुल सही दी हुई है या उनका मजीद दिमाग ख़राब करने के लिए हमने हीरो बना दिया? हम पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी इशूज़ यही हैं कि हम हीरो भी बहुत जल्दी बनाते हैं और ज़ीरो भी बहुत जल्दी बनाते हैं। बाबर आजम की कप्तानी के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बाबर आजम की कप्तानी पे सवालिया निशान लोगों ने बना दिया है, लेकिन देखें, आप जब किसी को कप्तान बनाते हैं, कप्तान का मतलब है लीडर। जब आपने किसी को लीडर बना दिया तो फिर उसको क्या वो कह सकते हैं उसे, कि मुकम्मल उसको आप अथॉरिटी दें ना, कि वो मतलब जो फैसले करे हम आपके साथ उसको कॉन्फिडेंस दें। लेकिन नहीं, आपने कप्तान बना दिया लेकिन कॉन्फिडेंस आप देने को तैयार नहीं है उन्हें। आप एक बैड परफॉर्मेंस होती है,
अब एक बैट्समैन से परफॉर्म नहीं हो पाता तो बाबर आजम की गलती, बॉलर अच्छी बॉल नहीं करवा सकता तो बाबर आजम की गलती, फील्डर कैच ड्रॉप कर देता है तो बाबर आजम की गलती। भाई बाबर आजम बैटिंग भी करे, बाबर आजम बॉलिंग भी करे, बाबर आजम आपको विकेट कीपिंग भी करके दे, बाबर आजम आपको फील्डिंग भी करके दे। अब ऐसा तो होने से रहा, तो जिसकी परफॉर्मेंस बुरी होती है कप्तान उसको एतमाद में लाता है। अब आदिश रऊफ की परफॉर्मेंस देख ले, पूरे वर्ल्ड कप में बेतहाशा पिटे हैं वो। मैं अगर गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा रन वो दे चुके हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन कप्तान की जिम्मेदारी रह गई, कप्तान ने उन्हें परफॉर्मेंस दी, कप्तान ने उसे भरोसा दिलाया, कप्तान ने उसे कॉन्फिडेंस दिया। ये जो कप्तान का काम होता है। अब इसके अलावा आप ये कहें कि मतलब नहीं हर कप्तान वर्ल्ड कप भी जीत कर लाए या हर कप्तान आपको चैंपियन ट्रॉफी भी जीत कर लाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। आप पीछे हिस्ट्री निकाल के देख रहे, बड़े बड़े कप्तान रहे नहीं जीत पाए। किसी की कप्तानी में या किसी की लीडरशिप में वो किसी के मतलब होता ही नहीं है, नसीब में होता ही नहीं है कि मतलब वो इस तरह की ट्रॉफीज लेकर आए। लेकिन बाबर आजम कप्तान हैं और हमारे कप्तान रहेंगे नो डाउट, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप उन्हें रिप्लेस कर ही नहीं सकते। आपके पास अभी तक दूसरा ऐसा कोई बैट्समैन या ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो आप उसको बाबर आजम को रिप्लेस कर सकें। तो आप क्या कहते हैं कि बाबर आजम को पूरी अथॉरिटी नहीं मिली है? ये सिर्फ मैं नहीं, ये अगर आप 10 बंदों से पूछेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 में से तकरीबन 10 के 10 ही यही आपको जवाब देंगे, अगर वो क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं तो। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मायूस कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम ने दी है, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान ने जो गंदी परफॉर्मेंस दी है? बाबर आजम जैसे कि कप्तान है और इनको फखर हारिस रऊफ का इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि उसको 15 ओवर के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे शाहीन शाह अफरीदी शुरू के ओवरों में बार गेंद कर रहे थे और एंड के मैच में देखा काट रहे थे, यही बॉल अगर आप पहले करते तो कुछ फायदा मिल जाता। और बैटिंग लाइन आपको थोड़ा इफ्तिखार चाचा से ऊपर आपको शायद आपको भेजना चाहिए, क्योंकि इफ्तिखार एंड के प्लेयर है। 20 ओवर में आप उसको भेज रहे, वो उड़ा के 25वें ओवर में आउट हो जाती। नहीं तो पाकिस्तानी टीम तकरीबन हर टीम 300, 350, 400 स्कोर बना रही है, पाकिस्तानी टीम 250 से ऊपर नहीं जा रही। एक कैप्टनसी की वजह से। तो आप कहते हैं कि हमारे बाबर की कैप्टनसी सही नहीं है? नहीं है, सही नहीं है। वो अच्छे प्लेयर है मगर कप्तानी सही नहीं है। पाकिस्तान की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की कारकर्दगी इस वर्ल्ड कप में बहुत बुरी रही है, जैसा कि हमारे ना कोई बैट्समैन चले और ना ही बॉलरों की कोई परफॉर्मेंस रही है। अपना शाहीन शाह भी नाकाम हुए। शाहीन के बाद आप रऊफ को देख ले, रऊफ पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग बहुत ही बेकार की है। और तकरीबन नसीम शाह थे तो तब बॉलिंग चल रही थी इनकी, नसीम शाह गए तो इन सब के बॉलरों पे बहुत फर्क पड़ा है और कोई मतलब उस तरीके से कारकर्दगी नहीं दिखा सका जैसे दिखानी चाहिए थी। और तो ये एक वर्ल्ड नंबर 1 टीम नंबर 1 से 0 पे आ गई, ये इसकी क्या वजह है? नंबर 1 से 0 पे इस तरह ही कि हमारे पहले तो फखर जमान नहीं चला, उसके बाद इमामुल हक भी नहीं चल रहे, मतलब पूरी टीम ही फ्लॉप हो गई, ना बैटिंग में चल रहे हैं और ना ही बॉलिंग में, तो नाकामी की मेन वजह यही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि ये सेमीफाइनल तक भी हम रसाई ना कर सके? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे यार। आप खुद ही देख लेंगे 2-3 महीने पहले तक ये टीम नंबर 1 थी। इंडिया में जाके पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ है, प्रेशर था, हुकूमती दबाव था कि क्या था। पहले 3, 4, 5 मैचेस देखें तो इनकी पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग इस किस्म की थी कि पता नहीं बाउंड्री लाइन पे जो है ना इनको किस चीज का खौफ था, या मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना जो इन्होंने टीम मैनेजमेंट साथ में इतना बड़ा स्टाफ बिठाया हुआ है कि किसी खिलाड़ी को ये बैक ही नहीं कर पा रहे, खिलाड़ियों से फील्डिंग ही नहीं हो रही, मुतवातर उन्हीं लोगों को चांस दिया जा रहा है। इनकी पहले तो सबसे पहले सिलेक्शन इस किस्म की थी कि आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हैं और उसमें जो है ना आपके पास कोई प्रॉपर स्पिनर ही नहीं है। आपने जो 2 स्पिनर लिए हैं दोनों जो है पार्ट टाइम स्पिनर हैं, वो दोनों ऑलराउंडर्स हैं। आपके पास प्रॉपर स्पिनर ही नहीं है टीम में, तो आप उस टीम से क्या तवक्को रखेंगे। सबसे पहले तो जो टीम सिलेक्शन थी वो बिल्कुल किसी काम की नहीं थी। इमामुल हक पे भी काफी तनकीद हुई है और इसी तरह सलमान आगा है एक, वो इस तरह इन पे भी काफी तनकीद है। वर्ल्ड कप में पूरे खेल चुके लेकिन कोई परफॉर्मेंस खास नहीं दी इन लोगों ने। देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा ना कि टीम मैनेजमेंट से यही सवाल बनता है कि जो वनडे क्रिकेट चल रही है पिछले 3-4 साल से, वो वनडे क्रिकेट है। वनडे क्रिकेट का एवरेज स्कोर 300 प्लस है।
तो 300 प्लस का मतलब ये होता है कि आपको 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलना पड़ता है। इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम है, आपने इमाम की बात की, मैं सिर्फ इमाम की बात नहीं करूंगा, इमाम है, इमाम के बाद बाबर है, बाबर के बाद रिजवान है, सऊद शकील को आपने डाला है, सलमान अली आगा है और अब्दुल्ला शफीक है। आपके ये 6 बैट्समैन है, ये 6 के 6 बैट्समैन 70 और 80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। 70 और 80 का स्ट्राइक रेट का मतलब ये है कि अगर आप 50 ओवर पूरे भी खेलते हैं ना, तो आप 270 280 से ऊपर नहीं जाते, और जो किसी सूरत भी आपका जो है ना विनिंग स्कोर नहीं है। विनिंग स्कोर इस वक्त क्रिकेट में 350 है, तो आपके पास कम से कम टीम में 3 बैट्समैन ऐसे होने चाहिए जो 120 प्लस स्ट्राइक रेट खेलें। आप अगर बाकी टीमों से मवाजना करें, आप साउथ अफ्रीकन टीम देखें, अफ्रीका के पास 6 बैट्समैन ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 120 130 से ऊपर होता है। आप इंडिया की टीम देखें, शर्मा है, कोहली है, राहुल है, सबका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर होता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लें। तो आपको जो है ना, अगर टीम की कारकर्दगी बेहतर करनी है तो आपको ऐसे बैट्समैन डालने पड़ेंगे। हमारे पास फखर जमान के अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो 100 प्लस स्ट्राइक रेट से खेले। अगर अभी भी इन्होंने वनडे क्रिकेट को जो दुनिया में चल रही है ना, अगर आप दुनिया का मुकाबला नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट वर्ल्ड कप में भी इसी तरह पीछे रहेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप 2019 का पॉइंट टेबल उठा के देखें और 2023 का पॉइंट टेबल उठा के देखें। 2019 में हम 9 मैच खेले, 5 जीते, 1 का नो रिजल्ट हुआ, 3 मैच हम हारे, हमारे 11 पॉइंट थे और हम 5वीं पोजीशन पे थे। सेम 2023 में भी, बल्कि हम 1 मैच कम जीते हैं और हम वही 5वीं पोजीशन पे। तो हमने पिछले 4 साल में 5वें से हम 5वें ही नंबर पे रहे। तो अगर अभी भी अगर दुनिया के साथ नहीं करेंगे अपने बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट पे, अगर आपने 80 के स्ट्राइक रेट की बैट्समैन खिलाने तो बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है, बाकियों की आपको जरूरत ही नहीं है। तो आपको अपने बैट्समैन चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके अगर आप नेक्स्ट वर्ल्ड कप देख रहे हैं, नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है या नेक्स्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप है, तब जाके आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। आपको अपनी टीम में तेज स्ट्राइक रेट से खेलने वाले बैट्समैन की जरूरत है। अब वो क्रिकेट नहीं है 10 ओवर में 40, आपको पहले 10 ओवर में 80-90 स्कोर चाहिए। तो जो कि आप इमाम या अब्दुल्ला शफीक, रिजवान, इन सब का स्ट्राइक रेट सेम है, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। चले सर जी, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे पाकिस्तानी बैटिंग और बॉलिंग के बैट परफॉर्मेंस के बारे में? बस बॉलिंग तो माशाल्लाह पाकिस्तान की अच्छी है, लेकिन आपको जो इंडिया की जो है वो विकेट की कंडीशन का पता है। 300-350 तो वहाँ जो है बनते हैं और छेद भी होते हैं। इससे पहले जो हमारे सीनियर जाते थे, जैसे शुएब मलिक हो गया, इंदिमाम हो गया, मोहम्मद यूसुफ हो गया, तो उनको भी तकरीबन 300 प्लस ही टारगेट मिलता था। लेकिन वो था कि वो खेलने वाले प्लेयर थे, सिंगल डबल वाले प्लेयर थे। तो कहना ये चाहूँगा कि उस तरह हमारे पास प्लेयर नहीं है जिस तरह वो होते थे। आजकल आपको पता है यंग जनरेशन है, सारा माशाल्लाह मारदाड़ वाले हैं, तो उसमें कोई हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जिस पे हमें भरोसा हो कि यार वो 100 करके जाएगा, बाबर आजम के अलावा। लेकिन क्या बाबर आजम से भी जितना हो सकता था उसने किया है। ऐसा कप्तान वो अच्छा नहीं है लेकिन प्लेयर अच्छा है। तो मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से कि वो जो है ना बाबर आजम को जो है ना कप्तानी से हटा दे, कप्तानी किसी और को बनाए। और बाकी क्रिकेट है और टीम जो थी वो इस मयार की नहीं थी, वर्ल्ड कप के लाने की नहीं थी। बॉलिंग लाइन तो हमारी अच्छी थी, लेकिन बैटिंग और स्पिन बॉलिंग जो है ना वो हमारी बहुत यानी कि ना होने के बराबर थी। तो जिसकी वजह से जो है ना हम लोग जो है ना वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा आज जो है ना हमारे स्पिन बॉलिंग का है, क्योंकि अगर हमारे पास स्पिन बॉलिंग अच्छी होती, जैसे हमारे पास फीद होते थे, सईद अजमल हो गया और शाहिद अफरीदी हो गया, मतलब उनका मयार का कोई बॉलर नहीं था हमारे पास। वो हमारा जो एक इन्होंने बॉलर ले गया था इब्रार अहमद, जो कि मेट्रोवेल का रहने वाला है, माशाल्लाह हमारे खान भाई हैं। तो इसकी वजह से भी हो सकता है नहीं खिलाए और टीम में उनको रिजर्व में लिया था। जमान खान हो गया, मतलब ये रिजर्व में जो है वो खेलने वाले लड़के नहीं थे, बैठने वाले, ये खेलने वाले लड़के थे। तो हमारा ये शिकवा है कि मतलब जो है ना लड़के कम से कम आप बच्चे खिलाओ, ताकि जो है ना हमें रिजल्ट भी अच्छा मिले। तो आपकी नज़र में, जैसे आपने कहा कि बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम से कप्तानी से हटा दिया जाए, तो आपकी नज़र में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो जिसे कप्तानी सौंपी जाए?
भाई मेरी नज़र में माशाल्लाह कप्तान काफ़ी हैं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हो गया, सीरीज कप्तान है और गुस्से वाला है, क्योंकि आपको पता है हम जो है ना वो डंडे के इंसान है और डंडे के मुसलमान है, और थोड़ा बहुत गुस्सा भी होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि आप जो है ना मिस फील्डिंग हो या कैन ड्रॉप हो जाए या मतलब ख़राब बॉलिंग हो, तो उसके साथ जो है ना कम से कम कप्तान ऐसा होना चाहिए जैसे यूनुस खान था, शाहिद अफरीदी था, वसीम अकरम था, ताकि कम से कम वो बैट्समैन के ऊपर या बॉलर या फील्डर के ऊपर कम से कम गुस्सा तो कर सके कि यार आप ये क्या कर रहे हो भाई। हम जो है ना कम से कम 25 करोड़ आवाम में 11 से 15 लड़के जो है ना वो डिसाइड हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें अपने मुल्क के लिए खेलना है। तो मैं कहता हूँ कि कप्तान कम से कम ऐसा होना कि वो कम से कम लड़कों पे थोड़ा सा प्रेशर डाले, दबाव डाले, ताकि लड़के परफॉर्मेंस अच्छी दे सके। चले एक और भाई से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर आप पाकिस्तानी टीम की एक बहुत बदतरीन परफॉर्मेंस? देखिए ये कहना तो यही चाहेंगे कि परफॉर्मेंस तो बहुत बुरी दी है इन्होंने। किस तरह बैटिंग लाइन चली है हमारी बहुत बुरी चली है, और बाबर आजम एक टॉप क्लास बैट्समैन है, लेकिन उनका बल्ला ना चलना तो ये हमारे लिए बहुत फिक्र की बात थी। और इंडिया में आपको पता है सारी ज्यादातर विकेट बैटिंग विकेट होती है, उसमें हम अगर 300-400 रन मारेंगे तभी जीत पाएंगे। बॉलिंग के शोबे में मैं कहना चाहूंगा कि स्पिन में थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि स्पिनर हमारे पास बहुत कमजोर हैं। हम लोग आजकल बहुत पीछे रह गए हैं, दुनिया की क्रिकेट बहुत तेज हो चुकी है। जिस तरह आप देख रहे हैं आज इस विकेटों पे 400, 450 ऐसे रन बन रहे हैं, और हमारा वही पुराना माइंड चल रहा है कि 200, 220, 240 या 280 ये फाइनल स्कोर होता है। और इसमें फिर बॉलर बेचारे क्या कर सकते हैं? वो अगर बैटिंग विकेट में आप कम से कम 350, 400 रन मारोगे ना, तभी बॉलर बहुत एफर्ट करेंगे। और हमारी थोड़ी सी फील्डिंग भी बहुत कमजोर